हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि पोस्टमैन क्या है, पोस्टमैन का यूज़ कैसे होता है, उसका कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, कलेक्शन को इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, एपीआई को हिट कैसे करवाते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में आपको पोस्टमैन की जो बेसिक फंक्शनलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पोस्टमैन क्या है? तो पोस्टमैन, अगर हमें एपीआई को टेस्ट करना है, एपीआई को चेक करना है, तो हम पोस्टमैन का यूज़ कर सकते हैं। बैकएंड डेवलपर एपीआई टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं और फ्रंट एंड डेवलपर भी एपीआई टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रंट एंड जब तक रेडी नहीं होता तब तक फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो एपीआई का टेस्टिंग पोस्टमैन से कर सकते हैं। अगर फ्रंट एंड से कुछ इश्यू आ रहा है एपीआई हिट करने में, तो वो पोस्टमैन से चेक करके पता कर सकता है कि बैकएंड से कुछ प्रॉब्लम है, और बैकएंड वाला पर्सन भी जो है वो चेक कर सकता है कि एपीआई में कोई इश्यू है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं पोस्टमैन। तो सबसे पहले पोस्टमैन को डाउनलोड कैसे करना है? तो postman.com/downloads में जाना है और पोस्टमैन को वहां से डाउनलोड कर देना है। यहाँ पे विंडोज 64 बिट है, वहां पे जाके उसको डाउनलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं पोस्टमैन में जा रहा हूँ और पोस्टमैन एप्लीकेशन हमारी ओपन हो गई। अब एपीआई को कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये पोस्टमैन का जो है वो यहाँ पर पेज दिखा रहा है, यहाँ पर कलेक्शन, एपीआई, एनवायरनमेंट वो सब दिखा रहा है और यहाँ पर ओवरव्यू दिखा रहा है। अब सबसे पहले जो एपीआई की मेथड है उसमें से हम गेट मेथड देखेंगे कि गेट मेथड कैसे हिट करवाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी मेथड दी हुई है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट जैसी मेथड यहाँ पर दी गई है। मैंने यहाँ पर गेट किया। उसके बाद क्या करना है, रिक्वेस्ट यूआरएल डालना है। रिक्वेस्ट यूआरएल यानी एपीआई की यूआरएल जो बैकएंड डेवलपर हमें देता है, वो एपीआई की यूआरएल हमें यहाँ पर रखनी है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर है तो आपको बैकएंड डेवलपर जो है वो एपीआई यूआरएल प्रोवाइड करेगा, उससे हमें चेक करना है पोस्टमैन में। यहां से मैं ये एपीआई की यूआरएल मैंने ले ली और यहाँ पर गेट में यहाँ पर रख दिया। उसको सेंड करता हूं मैं। यहाँ पे मुझे जो जेसन है वो यहाँ पर मिल रहा है। मैं प्रीव्यू भी कर सकता हूँ और उसको फॉर्मेटेड वर्जन में भी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जो पैरामीटर है वो यहाँ पर क्वेरी परम्स में यहाँ पर ऐड हो गया है। जो हमने यहाँ पर यूआरएल में दिया है वो भी यहाँ पर क्वेरी परम्स में ऐड हो गया है। तो गेट मेथड में कोई भी बॉडी पास नहीं हो रहा है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर जेसन सिलेक्टेड हो। अगर मैं यहाँ पर HTML सिलेक्ट करता हूँ तो HTML में इस तरह से डेटा दिखेगा। हमें क्या करना है, जेसन डेटा देखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जेसन सिलेक्टेड ही हो। ओके, यहाँ पर अगर आपको हेडर पास करने हैं, हेडर में जैसे हम पास करते हैं टोकन, तो यहाँ पर की यहाँ पर देना है। जो भी आपको बैकएंड डेवलपर प्रोवाइड करे तो यहाँ पर टोकन रखना है और उसकी वैल्यू यहाँ पर जो भी रखनी हो वो टोकन की वैल्यू हम रख सकते हैं। तो ये हेडर है। हेडर में कोई भी हमें चीज पास करनी हो, जैसे कंट्री आईडी है, कंट्री आईडी में यहाँ पर मुझे वैल्यू इंडिया पास करनी हो, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ये दो चीजें हेडर में पास हो रही है। और बैकएंड डेवलपर जो है उसने एपीआई क्रिएट की है, उसमें टोकन चेक कर रहा है वो और कंट्री आईडी चेक कर रहा है, तो उसको यहां से मिल जाएगा हेडर। बॉडी हमें पास करनी नहीं है क्योंकि गेट मेथड है। यहाँ पे परम्स में हमें एक चीज पास हो रही है, पेज इक्वल टू 2। तो ये गेट मेथड हो गई। अब पोस्टमैन का हमें यूज क्यों करना है? हम ये जो गेट मेथड है वो डायरेक्ट यहाँ से यूआरएल से भी अगर एक्सेस करें, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो गेट मेथड में यहाँ पर डेटा मिल ही रहा है हमें। हम यूआरएल एक्सेस करते हैं तब हम हेडर पास नहीं करवा सकते, यहाँ पर बॉडी पास नहीं करवा सकते। तो इसके लिए एपीआई टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन एक टूल है जहां से हम एपीआई टेस्ट कर पाए। तो ये हमने गेट मेथड का देखा। अब हम पोस्ट मेथड के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर मैं पोस्ट मेथड कर देता हूं और पोस्ट की जो यूआरएल है वो हम यहाँ पर रख देंगे और उसमें बॉडी कैसे पास करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये यूआरएल है, मैंने यूआरएल कॉपी कर दी, यूआरएल मैंने यहाँ पर रख दी। अब ये जो डेटा पास करना है वो यहाँ पर दिखाया हो गया है, जेसन में पास करना है। क्योंकि एपीआई में जो हम डेटा पास करते हैं वो जेसन फॉर्मेट में करेंगे,
तो मैं यहाँ पर बॉडी में चला जाता हूँ। बॉडी में आप देख रहे हो यहाँ पर नन सिलेक्ट किया गया है। हमें क्या करना है, और रो सिलेक्ट करना है, और रो में हमें जेसन फॉर्मेट में भेजना है तो जेसन कर देंगे हम। फॉर्म डेटा में अगर हमें भेजना है तो फॉर्म डेटा में भी हम की और वैल्यू से भेज सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जेसन डेटा पास करूंगा। मैंने यहाँ पर जेसन रख दिया। अगर जेसन में कोई एरर है तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि ये रेड कलर का है, जो वो एरर का सिंबल है, तो वहां पे दिखाएगा कि ये जो रेड कलर का है यहाँ पर एरर है। तो ये जेसन सही से हो गया। मैं सेंड कर रहा हूँ। सेंड करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर रो सिलेक्ट करना है जेसन के लिए, और यहाँ पर जेसन सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही रो सिलेक्ट करोगे, अब ड्रॉप डाउन यहाँ पर दिखेगा HTML जेसन जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट, तो हमें जेसन सिलेक्ट कर देना है जिससे कि हम जेसन फॉर्मेट में भेज सके। यहाँ पे भी आप हेडर सेम तरीके से भेज सकते हैं। यहाँ पे मैं टोकन और कंट्री आईडी भेज रहा हूँ, तो वो यहाँ से हम भेज सकते हैं। तो ये हो गई हेडर की बात। हमने बॉडी की बात भी देख ली। हमें पुट मेथड में, पेज मेथड में अगर हमें बॉडी पास करनी है तो हम इस तरह से बॉडी पास कर सकते हैं। अब कलेक्शन कैसे क्रिएट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसमें 4-5 URL है, तो वो URL अगर हमें कलेक्शन में रखनी हो, क्योंकि यहाँ पर हम न्यू करके बहुत सारी URL क्रिएट करेंगे, वो सेव नहीं रहेगी। अगर हम कलेक्शन क्रिएट करते हैं और उसको सेव करते हैं तो एक प्रोजेक्ट वाइज जो फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ इसको, डोंट सेव। यहाँ पे मैं एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करूंगा। देखो कलेक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर कलेक्शन पे क्लिक किया हुआ है, मुझे यहाँ पर न्यू में जाना है और उसमें कलेक्शन में जाना है। कलेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर कलेक्शन का नेम देना है। कलेक्शन में दूंगा यूजर डेटा। ओके, यूजर डेटा के लिए मैं कलेक्शन क्रिएट करूंगा। ये मेरा कलेक्शन क्रिएट हो गया। अब इसी में मैं जो मेरी सारी एपीआई है यूजर के रिलेटेड, जैसे ऐड, डिलीट, एडिट, वो सारी यूआरएल इसी कलेक्शन में रखूंगा। तो देखो यहाँ पर कैसे करना है, प्लस पे क्लिक करना है। ये मेरी गेट की यूआरएल मैं यहाँ पर रख देता हूं और मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूं, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है। अब इसको सेव कैसे करते हैं, आप Ctrl+S भी कर सकते हो और यहाँ पर सेव भी कर सकते हो। ओके, तो ये दोनों चीजें हैं, Ctrl+S और यहाँ पर सेव का बटन है। वहां से जो यूआरएल है वो यूआरएल और उसके रिगार्डिंग जो भी हेडर, जो भी बॉडी हम पास करें, वो सारी चीजें यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब मैं सेव रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पर यूआरएल आपको दिख रही है। रिक्वेस्ट नेम में मैं दे रहा हूं गेट यूजर, कि ये जो एपीआई है वो गेट यूजर के रिलेटेड है। डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो आप कर सकते हो। और यहाँ पर मुझे फोल्डर सिलेक्ट करना है, मैंने फोल्डर सिलेक्ट कर दिया यूजर डेटा, तो वो कलेक्शन में वो यूआरएल सेव हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये यूजर डेटा और उसके अंदर गेट यूजर। अब मैं दूसरी एपीआई करता हूं ऐड करने के लिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्लस करूंगा, उसमें पोस्ट, ये मैंने जो रिक्वेस्ट यूआरएल है वो ले लिया और यहाँ पर मुझे बॉडी भी भेजनी है। तो मैं यहाँ पर बॉडी में रो में जाऊंगा और जेसन में जाऊंगा और ये मैंने जेसन रख दिया। ये मुझे रिस्पांस मिल गया। अब इसको हम सेव करेंगे। तो ये जो यूआरएल है वो पोस्ट यूजर करके, तो मैंने यहाँ पर रख दिया पोस्ट यूजर। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको बाय डिफॉल्ट यूजर डेटा दिखाया हुआ ही है, तो यहाँ पर यूजर डेटा सिलेक्ट करना है। अगर आपको कलेक्शन में, दूसरे कलेक्शन में सेव करना है तो माय वर्कस्पेस पे सिलेक्ट कर देना है। ये यूजर डेटा हो गया, यूजर डेटा यहाँ पर दिखा रहा है और मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पर हमने जो सेव किया है तो मैं यहाँ पर रीनेम भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके पोस्ट यूजर। ये मेरा पोस्ट यूजर का हो गया। अब जैसे ही मैं गेट यूजर में जाऊंगा तो गेट यूजर की एपीआई एक्सेस हो रही है। पोस्ट यूजर में जाऊंगा तो बॉडी भी वही दिखा रहा है जो हमने सेव किया था, हेडर भी वही दिखाएगा जो हमने सेव किया होगा। मैं यहाँ पर हेडर सेव करता हूँ, country_id, इसमें मैं दे रहा हूँ इंडिया और मैं सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया। अब मैं गेट में जाके पोस्ट में आ रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि हेडर भी सेम टू सेम दिखा रहा है कि ये हेडर है आपका।
तो यही फायदा है कि हम सेव करके दूसरी बार भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने पोस्टमैन क्लोज भी कर दिया तो भी मैं वापस आऊंगा तो वो कलेक्शन वहीं का वहीं दिखेगा। अब मैं क्लोज कर देता हूं पोस्टमैन को। अब मैं सर्च कर रहा हूं पोस्टमैन। जितने भी हमारे कलेक्शन है वो वहां पे स्टोर ही रहेंगे। आप देख सकते हो ये यूजर डेटा कलेक्शन जो हमारा है वो यहाँ पर दिख रहा है। हेडर में क्या पास हो रहा है वो भी मैं देख पा रहा हूँ, बॉडी में जो भी पास हो रहा है वो भी मैं देख पा रहा हूँ। अब मुझे ये कलेक्शन एक्सपोर्ट करके दूसरे सिस्टम में इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, अगर मैं बैकएंड डेवलपर हूं तो फ्रंट एंड डेवलपर को मुझे ये सारा कलेक्शन देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा। एक्सपोर्ट में यहाँ पर आपको वर्जन दिखा रहा है, आपको जो भी वर्जन यहाँ पर लेटेस्ट है वो सिलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट में आपको फोल्डर दिखा के कहाँ पे सेव करना है, मैं यहाँ पर डाउनलोड में सेव कर दे रहा हूँ। ओके, ये हमारा जो कलेक्शन है वो एक्सपोर्ट हो गया है। अब मैं इस कलेक्शन को डिलीट कर देता हूँ और फिर हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करना है, अपलोड फाइल्स में जाना है और ये जो मेरा कलेक्शन है वो मैंने सिलेक्ट कर दिया और इसको इंपोर्ट करना है। जो हमने एक्सपोर्ट किया था वो यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया, तो वही कलेक्शन हमें दिख रहा है, वही हेडर हमें दिखेंगे, वही बॉडी पैरामीटर हमें दिखेंगे। तो इस तरह से हम पोस्टमैन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर सकते हैं कलेक्शन को। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको बताई पोस्टमैन की। तो ये जो चीजें हैं जो हम नेक्स्ट सीरीज चालू करने वाले हैं, बैकएंड में PHP यूज करने वाले और फ्रंट एंड में हम jQuery, जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS यूज करने वाले, तब हमें ये जो पोस्टमैन है वो काम आएगा API चेक करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।